अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज गोल्ड के एनालाइज करेंगे और आज की न्यूज़ की भी आपको अपडेट दूंगा कि आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं और कितने बजे हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं एनालाइज की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ पे नज़र डाल लें, उसके बाद हम एनालाइज की तरफ आ जाएंगे। वेडनेसडे का दिन है, 29 जनवरी है 2025 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 4:30 बजे हैं। तो आज की न्यूज़ की अगर बात कर लें तो आज यूएसडी के रिलेटेड जो है 6:30 बजे नॉर्मल न्यूज़ है, लेकिन इसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद जीबीपी की न्यूज़ है 7:15 पर, कैड की न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट, गोल्ड की एक मीडियम न्यूज़ है 8:30 बजे। आज गोल्ड के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब हो सकता है कि आज के दिन आपको मार्केट के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नज़र ना आए, लेकिन चांसेस हैं अगर हम टेक्निकल पॉइंट से देखें तो गोल्ड के अंदर मूवमेंट आ सकती है आज के दिन। ये जो परसों वाले दिन मार्केट क्रैश हुई है तो ये सारे पेयर हुए हैं, मुझे तो कल पता चला, मैं मसरूफ़ हूँ तो मैंने तो गौर नहीं किया। ये सारी चाइना की मेहरबानी है, उसने एक ही जो है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप समझ लें या वेबसाइट उसने बनाकर दुनिया को हिला के रख दिया। तो खैर वो एक अलहदा बात है, हम अपने एनालाइज करते हैं, गोल्ड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड को समझते हैं। हमने कल एनालाइज किया था, एक हमारा अंदाज़ा था कि इस फेयर वैल्यू गैप से थोड़ी बहुत बह जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट आकर बनाए। हो सकता है कि मार्केट जो है वो 2725 से लेकर 2718 के दरमियान आए, लेकिन जिस तरह से अब कैंडल क्लोज हुआ है, अगर हम कैंडल को देखें तो ये कैंडल क्लोज हुआ है बुलिश हरामी का। इसका मतलब होता है कि मार्केट ने मजीद बह जाना है। और दूसरा जो यहाँ पे इंडिकेट हमें मिल रहा है वो है CRT। मार्केट जो है वो प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ले चुकी है। ठीक हो गया, तो अब मार्केट ने मजीद बाय जाना है। अब बाय कहाँ तक जाएगी इस चीज़ को देख लेते हैं सबसे पहले। और रेजिस्टेंस का आपको पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस पड़ी है वो है 2787-86 की, जहाँ से मार्केट जो है वो सेल आई थी। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस भी आप लोगों ने याद रख लेनी है, क्योंकि मैं अक्सर औकात जो है आपको लेवल ही बता देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लेवल वैसे ही चलते हैं। अब अगर हम वीकली कैंडल को देख लें तो मार्केट ने इस बिग कैंडल को फिल कर लिया है, नीचे से टोटली वीक है इसकी। अब बेहतर होता कि मार्केट इस कैंडल की इस वीक को आकर लगती 2724 तक, लेकिन नहीं आई। अब मार्केट जो है 2730 से ही वापस जा रही है वीकली। तो अब लगता यही है कि ग्रीन कैंडल बनाए। अच्छा, दूसरी जो बात है जहां से थोड़ी बहुत रिजेक्शन आ सकती है मार्केट के अंदर, वो यही लेवल है 2785.913 से लेकर 2790.245, हाँ 245, जो प्रीवियस आई है। इसके दरमियान से मार्केट जो है वो आपको सेल आती दिखाई देगी $5 से 10। तो आपने इंतज़ार करना है, सेल की एंट्री नहीं फंसानी आप लोगों ने, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का बुलिश है। अच्छा, डे के अंदर आपको रेजिस्टेंस की समझ आ गई। अब अगर मार्केट इसी एरिया से बाय जाती है तो हम कैसे लगाएंगे अपना जिसे कहते हैं सपोर्ट। तो आपने इन विकों से लेकर ये इस विक तक, ये इस तरह से, ये आपकी सपोर्ट होगी 2732 से लेकर 2719 की डे के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं H4 के अंदर। डे के अंदर हमें बुलिश दिख रहा है, लेकिन मार्केट तो सेल तो आएगी आज के दिन, ऐसे तो नहीं कि मार्केट एकदम से बाय ही चली जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले पिवट पॉइंट निकाल लेना है।
ये आ गया पिवट पॉइंट। अच्छा, 2 से 4 दिन, मतलब ये इस वीक के जो बच्चे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये मैं सिग्नल बहुत कम जो है प्रोवाइड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कल भी मैंने ग्रुप में कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, थोड़ी सी मसरूफियात हैं। फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा शरीफ करके वापस आ चुके हैं, तो मसरूफियात होंगी। तो मंडे से इंशाल्लाह मैं सिग्नल प्रोवाइड करता रहूँगा। अच्छा, पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया। आपको हर बार बताता हूँ कि पिवट पॉइंट से नीचे अगर H1 का कैंडल क्लोज हो जाता है, तब फिर आप लोगों ने सेल करना है। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट होकर वापस गई है। अब बकिया हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बचा है वो है 2730 से लेकर 2725 का। यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेगी बाय की, और सेकंड बार आई तो फिर अपनी सपोर्ट तक आएगी 2717 तक, अगर फॉर एग्जांपल सेल आती है। लेकिन मार्केट के अंदर बुलिश रामी कैंडल बन चुका है, फेयर वैल्यू गैप से वापस मार्केट जा चुकी है और CRT भी कर चुकी है, तो मार्केट के सेलिंग चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% है कि फंडामेंटल मार्केट ना चल पड़े, जिस तरह से चाइना ने पहले किया और मार्केट को क्रैश कर दिया। तो टोटली मार्केट क्रैश हुई थी, लेकिन मार्केट के अंदर बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर अगर हम आकर मार्केट को देखें, तो मार्केट जब भी टोटली ग्रीन कैंडल बनाती जाए तो उसने तकरीबन 40-50% वापस आना होता है। अब अगर हम देखें इसके अंदर माइनर सेटअप, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया, यहाँ पे बाय गई, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से बाय जाए 52 से 56। अब मतलब मार्केट को आप लोगों ने सेल लाने देना है 63 से, अगर 52-56 से बाय जाए तो जिनके पास बिग अमाउंट है, यहाँ से एक स्मॉल लाट साइज के साथ आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। दूसरी जो है पिवट पॉइंट से अगर मार्केट बाय जाने लगे तो यहाँ से भी एक बाय की एंट्री ले सकते हैं। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल अमाउंट वाले या बिगनर्स हैं, तो वो $2 से $4 की एंट्रीज लेते रहें यहाँ से, और बाय करते रहें, प्रॉफिट $2 से $4 के अंदर बुक कर दें। H4 के अंदर भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाए, एक तो बहुत बड़ा गैप पड़ा है, दूसरा जो है यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट बनाए। अच्छा, अगर मार्केट पिवट पॉइंट से सेल मजीद आती है तो नीचे फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट भी करीब है। H4 के अंदर अगर हम सेटअप को देखें, मैं आपको जस्ट पता है कि पॉइंट ही बताता हूँ कहाँ से आपने बाय और कहाँ से सेल करना है। अच्छा, H1 के अंदर अगर हम आ जाएं, देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट आती है H1 की, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाकर सपोर्ट बनाई, अगेन सपोर्ट ली मार्केट ने, और यहाँ पे अगेन जो है वो रेजिस्टेंस बनाई, सपोर्ट बनाई, और मार्केट बाय चली गई। तो ये एरिया बहुत अहम है, अगर आप इसको समझें थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास बाइंग जोन है, ठीक है, जिसे आर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, बाइंग जोन है हमारे पास। इसने मार्केट को आसानी के साथ सेल नहीं आने देना। यहाँ से आपको मार्केट के अंदर 2741 से 2745 के दरमियान कंफर्म है कि मार्केट के में बाय की एंट्री मिले। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक सेल आती है तो आप यहाँ से जब बाय लेंगे तो फर्स्ट टीपी आपका प्रीवियस ये पिवट पॉइंट ही होगा, और मार्केट इसके बाद अगेन बाय जाएगी। ठीक हो गया। अभी मार्केट सेल आ रही है, आपने आने देनी है, जहाँ से लेनी है आज के दिन बाय की एंट्री लेनी है। अब पहला हमारे पास कौन सा सेटअप है, 2754-55, यहाँ से अगर बाय जाने लगे तो आपने बाय की एंट्री लेनी है। दूसरा है 2750, और थर्ड है हमारे पास 2745। हर $5 के बाद मार्केट के अंदर बाय का सेटअप पड़ा है। अच्छा, जो अब बिग अमाउंट वाले प्लेयर्स हैं इस ट्रेड के अंदर, उनको मैं बता दूं कि उन लोगों ने बाय कहाँ तक करना है। दूसरी ये बात बता दूं कि ये वीडियो जस्ट हम बनाते हैं आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए।
आप ट्रेड करें या ना करें, उसके अंदर प्रॉफिट करें या लॉस, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं होता। तो मार्केट का अगर CRT देखें तो इस हिसाब से आपने प्रीवियस हाई तक 2785 तक आप लोग बाय कर सकते हैं। 2785 से 90 के दरमियान हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत रिजेक्शन दे। अगर मार्केट 2792 पे बॉडी क्लोज कर दे तो आप 2798 तक जो है वो बाय कर सकते हैं। 2800 तक मार्केट जाएगी। और अगर 2803 पे बॉडी क्लोज कर दे तो मार्केट्स 2809-10 तक फिर जाएगी। ये इसी वीक के अंदर मैं बता रहा हूँ मार्केट के जाने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने बाय कहाँ कहाँ से करना है और कैसे करना है। सेल बिल्कुल नहीं लगाना आप लोगों ने। हो सकता है कि सेल की एंट्री फंस जाए। मार्केट मैं कहूँ कि 2750 से मार्केट ने बाय जाना और मार्केट 2763 से ही बाय चली जाए। पहले बाय जाती है 2770 तक फॉर एग्जांपल, उसके बाद मार्केट सेल आती है तो आपकी एंट्रीज फंस चुकी हैं। तो जितने भी बिगनर्स होंगे वो लॉस के अंदर क्लोज कर देंगे। इसलिए आप लोगों ने एहतियात के साथ ही ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।